हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ राज पांडे और आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक साइंस क्लासेस में क्लास 9th का संख्या पद्धति। आज हम लोग कुछ बेसिक बातों को जानेंगे और फिर आगे अपने चैप्टर बाय चैप्टर्स नोट्स को पढ़ते रहेंगे और अपने बुक को धीरे धीरे रिवाइजमेंट में मारेंगे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। सबसे पहले संख्या पद्धति का संख्या रेखा। संख्या रेखा को इंग्लिश में नंबर लाइन बोलते हैं, नंबर लाइन कहते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहले जीरो के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं कि सर जी सबसे पहले लोग जीरो घंटा से ही शुरू करते हैं। मान लीजिए कि ये जीरो है, ठीक है, कुछ ज़्यादा इसमें समझना नहीं है। आप जीरो से अगर दाहिने साइड के जाते हैं तो आपको पॉजिटिव नंबर मिलेगा। क्या सर जी? पॉजिटिव नंबर मिलेगा। और आप उसके बाईं साइड में आइएगा तो निगेटिव नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? निगेटिव नंबर। और मैं आपको बता दूं कि आप अगर इस जीरो से दाहिने साइड जाते हैं तो आपको सभी धनात्मक संख्या मिलेंगे, यानी जिसके आगे प्लस होता है, जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट ये अंत तक है। और आप जीरो से अगर बाई साइड में आते हैं ना तो आपको ऋणात्मक संख्या -2 -3 ये डिफाइन होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हम लोग जिसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं इसी को बोलते हैं संख्या रेखा। ओके, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। देखिए, मान लीजिए आपके घर में 5 सेव पड़ा हो, ठीक है, तो आप जाते हैं, ऐसे करते हैं 1 सेव 2 सेव 3 सेव 4 सेव 5 सेव, ऐसे काउंटिंग कर लेते हैं। फिर आप किसी दुकान पर जाते हैं, फिर बोलते हैं कि सर जी थोड़ा अच्छा आलू दीजिए, और आप दर्जन भी नाप लेते हैं तो 1 दर्जन में 12 के लिए आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो उन सबका हम क्या करते हैं? काउंटिंग करते हैं, और जिसकी सहायता से हम काउंटिंग कर पाते हैं उसी को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। मैं आपको बता दूं, जैसे कि मानिए किसी क्लास में 20 बच्चे हैं और कोई पढ़ने नहीं है, आप टीचर हैं, एज ए टीचर, तो आप कैसे पता करिएगा 20 लड़के? आप काउंट करिएगा ना, 1 2 3 4 ऐसे करके। तो जिसकी सहायता से आप बच्चों को काउंटिंग कर पा रहे हैं उसी कहते हैं प्राकृतिक संख्या। और आप दूसरी भाषा में भी बोल सकते हैं कि गिनती वाली सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मैंने यहाँ पे दे भी दिया है कि गिनती वाली सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना यानी कि गिना जा सकती है उन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। आपको मैं बता दूं, इसे n से सूचित करते हैं, इसे n से सूचित करते हैं। ये बात याद रखिएगा लोग, इसे n से सूचित करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपने। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या के बाद पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। देखिए, प्राकृतिक संख्या के समूह में, प्राकृतिक समूह मतलब क्या है? ग्रुप। मान लीजिए मेरा ग्रुप है 1 2 3 4 5 ग्रुप। तो प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को मिलाकर, इसमें शून्य जब ऐड हो जाएगा तो उसको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। मान लीजिए आप लोग 4 लोग हैं और आप लोग के चारों लोग शाकाहारी हैं और उसमें कोई पहुंच गया मांसाहारी, वो पहुंच के बोलेगा ना हम तो बात धोएगा, हम नाम रहते हैं मुर्गा। तो आप लोग को ग्रुप के ना कुछ अलग डिस्कशन करना पड़ेगा और उस ग्रुप का जो अलग नाम हो जाएगा। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या 1 2 शुरू होती है, लेकिन जब उसमें जीरो मिल जाता है ना तो उसे कहते हैं पूर्ण संख्या। इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को मिलाकर बने नए समूह को होल नंबर कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में होगा। मैं आपको दिखा दूं, देखिए मैं ये इसको अगर छोड़ दूं तो ये सब क्या है सर जी? प्राकृतिक संख्या यानी गिनती वाली संख्या 1 2 3 4 5। लेकिन इसका फर्क क्या हुआ है? 0 1 2 3 4 5, इसमें जीरो से स्टार्ट हो रहा है। आप ये भी बोल सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या का गणना 1 2 से शुरू होता है, जबकि पूर्ण संख्या की गणना 0 से शुरू होता है। और एक बात, इसे हम लोग W से सूचित करते हैं, इसे हम लोग W से सूचित करते हैं। इसे हम लोग किससे सूचित करते हैं? W से सूचित करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे पूर्णांक, इंटीजर्स। देखिए, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या, जब पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या आपस में मिलती है तो उनके संग्रह को यानी कि उनके समूह को जो नाम दिया जाता है वो नाम होता है पूर्णांक। मैं आपको एक और डेफिनेशन समझाता हूँ। देखिए, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है और ऋणात्मक संख्या -1 -2 -3 ये अनंत तक चलता है। तो जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से जो नया नाम उत्पन्न होता है उसको कहते हैं पूर्णांक, पूर्णांक संख्या। यहाँ पर मैं लिख दिया है कि सभी पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या को एक समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा पूर्णांक होता है वो 0 से शुरू होता है। माफ करिएगा, जो हमारा
पूर्ण संख्या होता है वो 0 से शुरू होता है, और जो हमारा ऋणात्मक संख्या होता है वो माइनस से शुरू होता है। तो जब ये आपस में मिलते हैं तो एक समूह तैयार होता है, और उसी समूह का नाम क्या है सर जी? पूर्णांक यानी कि इंटीजर। अब हम पढ़ते हैं सम संख्या, जिसको इवन नंबर कहते हैं। जो संख्या 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि पूरा पूरा कट जाए। जो संख्या 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए उसे हम लोग कहते हैं सम संख्या या इवन नंबर। देखिए 2, 4, 6, 8, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं विषम संख्या, ऑड नंबर। जो संख्या 2 से भाग देने पर पूरा पूरा न कटे, या जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाज्य न हो, उसे ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या कहते हैं। यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 और बहुत सारा है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। और पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हम पढ़ेंगे धनात्मक संख्या यानी कि पॉजिटिव नंबर। देखिए पॉजिटिव नंबर के आगे प्लस का चिन्ह छुपा हुआ होता है, तो इसलिए मैं उसे कह सकते हैं कि सभी धनात्मक संख्या प्राकृतिक संख्या ही होती है, या सभी प्राकृतिक संख्या धनात्मक संख्या कहलाती है, या वैसे संख्या जिनके पास खुद का धन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? धनात्मक संख्या। आप लोग देख सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या धनात्मक संख्या कहलाती है। मैं आपको बता दूं कि एक में क्या है सर जी? एक प्राकृतिक संख्या है और इसके आगे प्लस है, यानी सर ये कौन सा नंबर हो गया? पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, अब मैं आपको 2 भी ले लेता हूँ, इसके आगे प्लस छिपा होता है। 3 ले लूँ, 4 ले लूँ, 5 ले लूँ, और ये सभी क्या है? 1 से शुरू हो रहा है, इसलिए प्राकृतिक संख्या है। तो आप ये कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या धनात्मक संख्या कहलाती हैं, या जिसके पास खुद का धन हो वे सभी धनात्मक संख्या कहलाती हैं। अब आता है हमारा ऋणात्मक संख्या, जिसको इंग्लिश में निगेटिव नंबर कहते हैं। जिन संख्याओं के आगे ऋण या जिनके पास खुद का धन ना हो उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं। कुछ कुछ नंबर ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा, जिनके आगे माइनस का चिन्ह लगा होता है, -2, -3 ऐसा करके। तो जिन संख्याओं के आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ होता है उन्हें हम ऋणात्मक संख्या या निगेटिव नंबर कहते हैं, उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं। आप यहाँ पर देखिए -1, -2, -3, -4 और बहुत सारे होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? निगेटिव नंबर। अब हम बात करते हैं भाज्य संख्या की। किसकी? भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। देखिए वैसी संख्या जो एक के साथ साथ किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए। दुनिया में बहुत ऐसी सारी संख्या हैं जो एक से भी करती हैं और अनेकों संख्या से कर सकती हैं, तो वैसे ही संख्या को हम लोग क्या कहते हैं सर जी? भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। देखिए वैसी संख्या जो एक के साथ साथ अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, वो कोई भी संख्या हो, अन्य संख्या से वो क्या हो जाएगी सर जी? विभाजित हो जाएगी, उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 4 हो गया, 4 4 से भी करता है, 2 से भी करता है। 6 हो गया, 2 से भी करता है, 3 से भी करता है और 6 से भी करता है। 8 को देख लीजिए, 8 से भी करता है, 2 से भी करता है और 4 से भी करता है। मैं 10 का बात करूं, 5 से भी करता है, 10 से भी करता है और 2 से भी करता है। तो इसमें क्या लिखा है कि वैसी संख्या जो एक के साथ साथ किसी अन्य संख्या, तो इसके मैं बात करूं तो ये क्या? 2 से भी करता है, 4 संख्या यानी अन्य संख्या से साथ साथ किसी और से करता है कि नहीं करता है। इसके बात करूं तो 3 से भी करता है, 2 से भी करता है, कर रहा है ना अलग अलग। तो वैसी संख्या जो एक के साथ साथ अन्य संख्या से विभाजित होती है या उससे पूरा पूरा कट जाती है, उसी संख्या को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। चलिए और आगे पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं अभाज्य संख्या। आप लोग नाम से स्पष्ट है कि जेकरा आगे अ लागल तो कन्फर्म ओकर अपोजिट भइल। ठीक बा? शुभ तो अशुभ माने उल्टा। तो अभी आप लोग पढ़े हैं भाज्य संख्या और उसमें लगा है अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या ये कह रहा था कि वो एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाज्य होगा, लेकिन ये क्या कहेगा कि हम उससे नहीं होंगे, हम खाली एक से होंगे या खुद से होंगे, बाकी किसी से नहीं होंगे। आप पढ़ सकते हैं कि वैसी संख्या जो केवल एक तथा स्वयं किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है उसे प्राइम संख्या कहते हैं। या वैसी संख्याएं जो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो, किसी और संख्या से न कटे, उसे क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। देखिए जो ये एक है, ये एक से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। मैं बात 3 की करूं तो ये एक से कटेगा और खुद से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। मैं बात 5 की करूं तो ये एक से कटेगा और खुद 5 से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। मैं 7 की बात करूं तो ये भी खुद से कटेगा और एक से कटेगा। और ये सब किसके रूल को फॉलो कर रहे हैं? तो अभाज्य संख्या के। तो इसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या ना। देखिए वैसी संख्या जो केवल एक तथा स्वयं
किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं होती है उन्हें प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या कहते हैं। आप इन सभी को देख सकते हैं। एक जो है ना वो ही अपने आप से करता है, 3 अपने आप से और 1 से करती है। ठीक है, 1 तथा 100 से के अलावा जो संख्या किसी अन्य संख्या से नहीं करती है उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। अभी मैं आप लोगों को उस टॉपिक से बताने पहले आप लोगों को मैं थोड़ा इधर लेकर आता हूँ। आप देखिए ये रहा 5, इसके आगे प्लस छिपा होता है। क्या छिपा होता है, प्लस, और इसके ऊपर घातांक का पावर 1, इसके नीचे पावर 1। तो एक में हम आपको बात बता दें, अंश अपॉन हर, अंश बटा हर। देखिए अंश बटा हर एक नियमांक होता है। आप नियमांक इसको कह सकते हैं। जैसे मैं कह दूं कि 5 और इसके नीचे से क्या छिपाता है, 1। तो देखिए ये अंश और ये हर, ये अंश और हर के रूप में आ गया ना, ये अंश और हर के रूप में आ गया। मैं आपको और कोई संख्या लेता हूँ, 6/1। ये भी देखिए अंश के रूप में ये ऊपर वाला आ गया और नीचे वाला हर के रूप में। आप ये भी समझ जाइएगा कि जो ऊपर होता है उसे अंश कहते हैं और जो नीचे होता है उसे क्या कहते हैं, हर कहते हैं। चलिए मैं आपको अब डायरेक्ट अपने टॉपिक पे लाता हूँ। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिन्हें P/Q यानी कि P/Q के रूप में लिखा जा सके। क्या किया जाए, लिखा जा सके। तो ठीक है, मैं मानता हूँ जितनी भी संख्याएं हैं उनके नीचे क्या, उसके जो अपॉन है तो उसके नीचे क्या छिपा रहता है, 1 छिपा रहता है। मैं बात करूँ 2 की या 2002 की, 202 की, या जितनी भी संख्या है मैं आप लोग को मान लीजिए मैं 10 कहता हूँ तो इसके नीचे क्या छिपा रहता है, 1। तो बताइए P/Q के रूप में आया कि नहीं आ गया, ये P हो गया, ये Q हो गया। अभी मैं ये सर जी 1 कहाँ से आ गया, इसके नीचे 1 छिपा रहता है। जैसे में इसके आगे प्लस छिपा रहता है, इसके घात 1 रहता है, वैसे ही इसके अपॉन में क्या छिपा रहता है, 1। और ये P/Q को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। आप भी कोई संख्या ले सकते हैं। मान लीजिए आप ले रहे हैं 525, तो इसके नीचे क्या छिपा रहता है, 1 छिपा रहता है। ठीक है, तो देखिए वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। देखिए ये हो गया P और ये हो गया Q के रूप में लिखा जा सके जहां P तथा Q पूर्णांक है। अब आप बात करिएगा पूर्णांक की, तो मैं इसी वीडियो में पढ़ाऊंगा कुछ देर पहले कि पूर्णांक सर जी धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है ना, वो क्या धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी होता है। अब आपको मैं कह दूं कि यहाँ पे 5 था तो इसके नीचे 1 था, तो क्या -5 होगा तो इसके नीचे अपॉन में 1 नहीं होगा, होगा। तो इसका मतलब भी क्या हो गया, P/Q के रूप में हो गया ना। पूर्णांक मतलब क्या, वो धनात्मक भी हो सकता है संख्या और ऋणात्मक भी हो सकता है। देखिए तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके जहां P तथा Q क्या है, पूर्णांक है। यानी जो आपका P और Q का मान आएगा वो ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक, जहां तथा Q ≠ 0। लेकिन उसका एक शर्त होना चाहिए कि जो आपका Q का मान है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तब वो कौन सी संख्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। मैं आपको बता देता हूं कि 5 हो गया तो आप बोलिए सर ये परिमेय संख्या क्या, परिमेय संख्या है तो इसके नीचे क्या छिपा है बाबू, 1 छिपा है। तो P/Q, और बताओ क्या Q 0 है, Q तो 1 है और 1 है, इसका मतलब क्या है, परिमेय संख्या है क्योंकि Q का मान है बोला है कि ≠ 0, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ठीक है सर जी, इसके नीचे तो 1 छिपा होता है यानी Q का मान 0 नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया, है ना। देखिए मैं आपको एक और बात से समझाता हूँ। मान लीजिए आपके दिमाग में कोई संख्या है -6, ठीक है, तो -6 है तो इसके भी नीचे क्या छिपा रहता है, 1 छिपा रहता है। और देखिए इसको कहते हैं ऊपर वाले को P और इसको कहते हैं Q। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, Q ≠ 0, जो Q का मान होना चाहिए वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, 1 भी हो तो चलिए 1 हो सकता है, 2 से, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। 0 से बड़ा हो तो चलेगा, 0 नहीं होना चाहिए, तभी वो कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या। तो यहाँ पे इसके नीचे क्या छिपा, 1 छिपा है, यानी 0 से बड़ा 1 होता है कि नहीं होता है। मानो तो पास 0 रुपया बा और 1 रुपया बा, तो बड़ा कौन बा, 1 रुपया बा। तो जब वो कहा था परिमेय संख्या कि हम उसको अपना भाई वही बनाएंगे जिसके पास कम से कम 1 रुपया होना चाहिए, इतना भिखारी नहीं चाहिए हम, कम से कम कितना रुपया, 1 रुपया। उसके अकाउंट में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और इसी को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए P के रूप में भी आ गया और Q के रूप में आ गया। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके जहां P तथा Q पूर्णांक है, यानी कि जो ऊपर का मान होगा वो माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी होता है, और जहां Q ≠ 0 यानी कि जो अंश का मान होगा, इसका जो अंश का मान होगा क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या कहते हैं। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक अपरिमेय संख्या की। देखिए मैं आप लोगों को फिर से वही बताता हूँ, परिमेय के आगे अ लग गया है, इसका मतलब क्या, उसको अपोजिट काम करेगा। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या, और जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके
उसे अपरिमेय संख्या। अब आपको ये सर जी अब वो कौन संख्या हो गई कि जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके। तो बच्चा पार्टी घबराइए मत, मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखिए मान लीजिए कि ये 6 है, 6 है, इसके नीचे तो सर जी 1 है, तो ये पी बाई क्यू के रूप में आ गया, यानी कि परिमेय संख्या हो गया। लेकिन मैं अगर बात करूँ कि अपरिमेय संख्या कौन होती है, तो मैं आपको एक थोड़ा सा माध्यम से बताता हूँ। इसको अपने भाषा में हम लोग बोलते हैं करनी, यानी कि रूट। और रूट क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। आप समझ सकते हैं कि जो रूट बाबे ई होवे चोर, कौन चीज है? चोर। और एक साथ जौन माने चोर के साथ में आप देखिए तो चोर ही बनिएगा ना। तो इसके संकर को अगर चोर के साथ आप देखिए तो चोर बनिएगा, यानी क्या है? अपरिमेय संख्या है। और इसके अंदर आप कितना हो बढ़िया परिमेय संख्या, चाहे कितना हो भारी परिमेय संख्या डालिएगा, वो परिमेय संख्या। 9 भी एक परिमेय संख्या क्या कि 9/1, लेकिन वो किसके साथ चला गया है? रूट के अंदर चला गया। इसके मतलब क्या है? वो चोर के साथ चली गई है, उसको चोर बनेगी, चोर बनेगी ना जी। तो ये कौन संख्या हो गया? अपरिमेय संख्या। तो आप ये भी कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके। देखिए अब मानिए ये रूट के अंदर है, रूट के अंदर हो गया 5, इसका तो मान सफिक्स है नहीं, सफिक्स नहीं है। रूट 7 हो गया, 7 क्या था? परिमेय संख्या ना सर, जिसके नीचे 1 छिपा है, लेकिन वो रूट के अंदर आ गया, इसलिए क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। तो आप ये कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां पी तथा क्यू पूर्णांक है तथा क्यू नॉट इक्वल टू 0। आप या में भी बोल सकते हैं कि रूट के अंदर की सभी संख्या, रूट के अंदर आप कितना हो बढ़िया परिमेय संख्या को डाल दीजिएगा, अगर वो रूट के अंदर चला गया तो कौन सी संख्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। आप देख सकते हैं 2 रूट, रूट 3, रूट 2, रूट 1, रूट 7, रूट कुछ भी रूट के अंदर हो गया तो अपरिमेय संख्या है। अब एक आपको छोटा सा बात और समझा देते हैं। देखिए एक पाई आता है, पाई 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 जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वैल्यू आपको पता नहीं है। सिर्फ आपको पाई पूछ दी जाए कि पाई क्या है, तो सर जी पाई का वैल्यू हमको पता नहीं है, इसलिए क्या हो गया सर जी? ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन जब आपको पाई का वैल्यू दे दिया जाए तो पाई का वैल्यू होता है 22/7। और आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, 22/7 यानी क्या? पी बाई क्यू। और क्या? क्यू नॉट इक्वल टू 0। यहाँ क्यू का मान 0 है, 7 है। हम सर जी पढ़ा लिखल हैं, तो जो 22/7 इसका मान कितना होता है? 22/7 परिमेय संख्या है। लेकिन पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। उसका मान अभी तक डिफाइन है। कोई आपसे पूछ दे कि पाई क्या है, तो आपसे वो पूछेगा पाई का मान पूछ रहे हैं कि सिर्फ पाई पूछ रहे हैं, तो पूछेगा पाई, तो बोलेगा सर जी वो परिमेय है। अब बोलेगा 22/7, तो बोलेगा सर जी हम लोग पता है कि वह क्यू के रूप में है, तो सर जी परिमेय संख्या है और क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपके अपने व्हाट्सएप ग्रुप का, उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और कोई भी दिक्कत परेशानी हो, कोई भी डाउट्स हो, तो आप हमें उस ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। आपको फ्री में PDF नोट्स मिलेंगे। और रवि सर के द्वारा आप लोग का साइंस क्लास चलता रहेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और रेगुलर बनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।